हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड मैरी क्रिसमस। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तथास्तु। फ्रेंड्स, इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, सर्दी जुकाम हुआ है। सो गला भी बैठा हुआ है, आपको आवाज़ कुछ बैठी हुई लगेगी, कुछ गले में खराश भी है। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा बेयर करोगे। और फ्रेंड्स, कल इस साल का 2023 का लास्ट फुल मून होने वाला है ना। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि 2023 का लास्ट फुल मून आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या परिवर्तन होगा, आप आने वाले दिनों में कैसा फील करोगे, ऑल ओवर आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, हम यही जानेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को, बातों को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। Wow, 6 of Pentacles, 6 of Coins, beautiful. 6 of Wands, यानी victory, yes, beautiful. Wow, Justice, Transformation, Minar, yes. Last card, 10 of Cups, and bottom of the deck है 10 of Wands. Okay, my dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में अपने परिवार के साथ खुश नहीं हो। आपका कुछ मनमुटाव चल रहा है। आपको लगता है कि मैं उनके लिए इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, लेकिन न तो उनको इस बात का एहसास है, और जब एहसास नहीं तो रेसिप्रोकेट तो क्या ही करेंगे। यानी कि आप जितना लोगों के लिए करते हो ना, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो कभी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं करते कि जिससे आपको कोई खुशी मिले। और इस बात का फ्रेंड्स आपको दिल में दुख है, तकलीफ है। आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, परिवार के लिए इतना कुछ करता हूँ, लेकिन कभी इन्होंने मेरी इतनी सी भी सराहना नहीं की कि हाँ आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो। राइट फ्रेंड्स, आप परिवार के लिए अलग अलग वे में करते होंगे, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है आप फिजिकली उनकी हेल्प करते हो सॉरी, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, या मतलब किसी भी वे में। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप जो कुछ भी अपने परिवार के लिए करते हो ना, तो आपको लगता है कि आपका परिवार उसको नज़रअंदाज कर देता है। आपका जो भी मतलब आपकी जो मेहनत होती है ना, वो आपको लगता है कि उनको दिखती नहीं। आप जो इतना खुद को थका देते हो ना, उनका काम कर करके, जो मतलब इतना कुछ वर्कलोड भी ले लेते हो,
थक जाते हो सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते, लेकिन फिर भी एक दो मीठे बोल भी जब आपसे कोई नहीं बोलता ना, आपको बहुत तकलीफ होती है, राइट? और आपको लगता है कि जैसे आपके साथ अन्याय हो रहा है। आप जो इतना देते हो ना लोगों को, बदले में आप क्या चाहते हो? थोड़ा सा स्नेह चाहते हो, थोड़ा सा ये चाहते हो ना कि भाई सामने वाले जिनके लिए आप कर रहे हो उनको आपकी जो भी आप कर रहे हो ना उसका एहसास हो, कुछ मीठे बोल आपसे बोले कि भाई हाँ हमारे लिए आप कितना कुछ करते हो, और कभी थोड़ा सा वो आपके लिए करे। यही तो चाहते हो आप, लेकिन आपको वो नहीं मिलता और इस बात का आपको बहुत दुख रहता है मन में, करेक्ट? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो फुल मून आ रहा है ना, उसके बाद ही आप देखोगे कि आपके साथ न्याय होगा। यस, और जहां आपको लगता है ना कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इतना कर रही हूं, लेकिन मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, कोई रेसिप्रोकेट ही नहीं करता, तो अब आपके साथ न्याय होगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी समझ में आ रहा है कि जरूरत से ज्यादा भी किसी के लिए करना ना सही नहीं होता। यानी आप जो बैलेंस नहीं बना रहे थे ना, आपका क्या था कि देखिए परिवार में आपके समझिए 2-4 सदस्य हैं, ठीक है? तो आप कुछ सदस्य के लिए तो बहुत ज्यादा करते, मतलब जी जान लगा देते, और कुछ सदस्यों को तो जैसे ना आप नजरअंदाज ही कर देते। यानी कि फ्रेंड्स आप जैसे ना डिफ्रेंशिएट करते लोगों में, मतलब कैसे बताऊं आपको, जैसे जैसे आपके घर में 4 लोग हैं ना, तो आप चारों को एक समान नहीं वो करते थे। किसी के लिए आपके कुछ नियम थे, या किसी को कुछ ज्यादा आप हेल्प कर देते और किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। यानी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था आपका, राइट? और आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से होता था कि मैं दूसरों के प्रति ये अन्याय कर रहा हूं, अन्याय कर रही हूं। अब मान लो कि आपके परिवार में जिनसे आप बेहद प्यार करते हो ना, तो उनके लिए तो आपके जो भी नियम है ना आप तोड़ते हो। अब मान लो आप अपने परिवार में एक नियम है आपका कि भाई रात को देर से नहीं आना है, ठीक है? इतने बजे तक आ जाना है, लेटेस्ट 10:30-11 बजे के अंदर सबको घर आ जाना है, ठीक है? अब आपके घर में समझिए 2-3 मेंबर हैं, जिसमें कुछ लोग 10:30-11 बजे आते हैं और कुछ लोग भी 11 बजे आते हैं, ठीक है? तो आपका क्या है ना कि आप जो जिनको आप ज्यादा पसंद करते हो, या आपके मन में उनके प्रति कुछ ज्यादा प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो देरी से भी आते हैं ना, तो आप उनको कुछ बोलते नहीं। वहीं दूसरे लोग जो आपके घर में देरी से आते हैं ना, तो वहां आप ना उनको गुस्सा करते हो। और इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपके परिवार में ही ना 2 ग्रुप बन जाते हैं, है ना? और आप जिनको ज्यादा मतलब प्यार करते हो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जिनको आप मतलब बात बात पर डांटते हो, बिना वजह उनकी गलतियां निकालते हो, उनकी खामी निकालते हो, तो उनको आपके प्रति मन में गुस्सा आता है। यानी कि दोनों ही वे में फ्रेंड्स हर्ट आपको ही होता है। जिनके लिए आप ज्यादा करते हो वो भी आपके लिए कुछ नहीं करते, और जिनके लिए आपके मन में कुछ नहीं है उतना प्यार, तो जाहिर सी बात है उनके मन में तो क्या ही होगा, आपके लिए गुस्सा ही होगा, करेक्ट? और परिस्थिति ये होती है कि आपको लगता है कि भाई पूरे परिवार में मेरा कहने को अपना कोई नहीं, परिवार भरा पूरा है, लेकिन फिर भी आपको मतलब वो प्यार नहीं मिलता। यानी जिनको आप बेहद प्यार करते हो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जिनको आप गुस्सा करते हो तो वो भी आपको वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं, आपकी बात बात पर वो भी चिढ़ जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स आप अपने अंदर
10-15 दिनों में खुद बदलाव लेकर आओगे। यस, क्योंकि अब जो ये फुल मून की एनर्जीज रहेगी ना, ये आपको रियलाइज करवाएगी कि देखो, परिवार है ना, तो परिवार में जो हम नियम बनाते हैं वो नियम हर सदस्य के लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि उनके लिए एक नियम, उनके लिए अलग नियम। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ ना, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थिति और होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप किसी को तो जरूरत से ज्यादा देते हो और किसी को तो एकदम कुछ भी नहीं देते, यानी बैलेंस नहीं है। राइट? तो अब फुल मून की एनर्जीज कुछ आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेके आएगी कि आप खुद अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। यस, यानी आप जिनको ज्यादा प्यार करते हो, जिनको ढील दे रखी है, जिनको ज्यादा छूट आपने दे रखी है ना, अब उनके साथ भी आप थोड़ी सी कड़ाई करोगे। और जिनको आप जिनके साथ ज्यादा आप स्ट्रिक्ट हो, उनके साथ थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे। यानी अब आप खुद अपने अंदर बैलेंस लेकर आ रहे हो कि भाई नहीं, परिवार में हर सदस्य को बराबर मुझे संभालना है। ठीक है, उनको मैं उनके लिए मेरे मन में ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मैं बिना वजह डांटू। वो भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है ना। यस, तो अब आपकी समझ में ये आ रहा है और आप अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर आओगे अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कि अब आपको जो चाहिए वो मिलकर रहेगा। यस, आपको क्या चाहिए कि आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहे, खुशखुशाल आपके साथ बिहेव करे, और आप जो करते हो ना अपने परिवार के लिए, उसके लिए आपकी प्रशंसा करे, सराहना करे। यानी कि आप जो भी उनके लिए करते हो ना, उनको उस चीज का एहसास हो। यस, तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब इस फुल मून के बाद आप अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन करोगे कि आप हर चीज को ना नाप तोल कर करने वाले हो। फ्रेंड्स, नाप तोलने से मेरा मतलब है कि आप किसी को भी जरूरत से ज्यादा भी लाड नहीं लड़ाओगे और किसी के साथ जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होने वाले हो। यानी कि परिवार के हर सदस्य के साथ आपका वर्तन, आपका बिहेवियर समान होगा। राइट? क्योंकि अब आपकी समझ में आ रहा है कि यदि मुझे मेरे परिवार का प्यार चाहिए तो मुझे जहां मैं जरूरत से ज्यादा देती हूं, उनको मुझे कम देना है, और जिनको मैं बिल्कुल नहीं देता, जिनके साथ मैं बहुत स्ट्रिक्ट पेश आती हूं, उनको मुझे थोड़ी सी ढील देनी होगी। यस, यानी अब आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन लाओगे कि आपकी परिवार की खुशियां आप पाओगे। आपका जो परिवार है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। यस फ्रेंड्स, ये जो आपके साथ न्याय होगा ना, इसे देखकर आपके शत्रु को बड़ी मिर्ची लगने वाली है, तिलमिला उठेंगे। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, शत्रु क्या चाहते हैं? शत्रु हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा लड़ते रहो, आपके परिवार के साथ आपकी दूरियां बनी रहे, मन मुटाव आपका बना रहे, आप कभी भी अपने परिवार के साथ एकजुट होकर ना जियो। क्यों? क्योंकि आप यदि अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहने लगे तो उनको जो आपके घर से जो मसाला मिलता है, गॉसिप मिलती है, वो मिलनी बंद हो जाएगी। राइट? तो वो चाहते हैं कि भाई आप हमेशा ऐसे ही रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन अब ये नहीं होगा। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस लाओगे फ्रेंड्स कि अब आपको अपने परिवार की खुशियां पाने से कोई रोक ही नहीं सकता, और आपके शत्रु वो तो तिल मिलाने वाले हैं। सीरियसली। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, ग्रैटिट्यूड, यस, trickery, okay, perseverance, workaholic, बैलेंस। देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब बहुत जरूरी है आपका बैलेंस लाना अपनी लाइफ में। डेस्पोंडेंस, यस, ठीक इसी तरह ना आपके शत्रु ना अपने खुद के बाल नोचेंगे। यस फ्रेंड्स, आप अपने परिवार के लिए जी जान लगा देते, इतनी कड़ी मेहनत करते रहते, लेकिन फिर भी आपको उनकी तरफ से वो प्यार नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको लगता कि क्या मेरे नसीब में अपने परिवार का प्यार है ही नहीं। आप दूसरों को देखते हो कि वो लोग आपसे आधा भी नहीं करते मेहनत अपने परिवार के लिए, फिर भी उनके परिवार वाले उनको बहुत मान देते हैं, बहुत उनका मतलब सम्मान करते हैं, केयर करते हैं उनकी। जब आप ये सब देखते हो आपको बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, और आप अपने परिवार को ना कोसते हो कि एक मेरा परिवार है कि इनको तो मेरी कदर ही नहीं, एक वो है जो अपने परिवार के लिए इतना नहीं करते फिर भी उनका परिवार उनकी कदर कर रहा है। इस तरह की बातें आपके मन में चलती है, राइट? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके सारे सवालों का जवाब जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्यों मेरे साथ ही ये हो रहा है, कि इतना करने के बावजूद मेरा परिवार मुझे प्यार नहीं करता, वो आपको समझ में आएगा। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। यस, क्योंकि अब आपकी जो इंट्यूशन है ना वो जागृत हो रही है। यस, अब आपकी समझ में आएगा कि क्यों आपको अपने परिवार का उतना स्नेह नहीं मिल रहा, क्यों इतना कुछ करने के बावजूद आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अब आपकी समझ में आएगा कि आपने जो इम्बैलेंस वे में अपने परिवार के लोगों को ट्रीट किया है ना, उसकी वजह से ही आपको वो स्नेह नहीं मिल रहा जो आप उनसे चाहते हो। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आपकी समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही थी, और जब आपको रियलाइज होगा, अपने जीवन में कुछ फेरबदल करोगे, कुछ नियम चेंज करोगे, कुछ बदलाव लेकर आओगे ना, तब आपको आपके परिवार के हर सदस्य की असलियत समझ में आएगी। यस, कि आप जिनको जरूरत से ज्यादा कर रहे थे, जिनको मतलब ज्यादा छूट दे रखी थी, वो दरअसल क्या है, और जिनके साथ आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट पेश आते हो वो क्या है। यानी आपको हर व्यक्ति की असलियत समझ में आएगी, और आपकी समझ में आएगा कि आपको किसके साथ किस तरह से पेश आना है, राइट? और जैसे ही फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा ना, आप ईश्वर के प्रति शुक्राना फील करोगे, ग्रेटफुल फील करोगे कि थैंक गॉड, मेरी समझ में आ गया कि मुझसे ये गलती कहाँ हो रही थी। आपको समझ में आएगा कि जिनको आपने जरूरत से ज्यादा छूट दी थी वो आपका नाजायज फायदा उठा रहे थे, आपको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते, और जिनके साथ आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, दरअसल वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, राइट? यानी फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आओगे ना, आपको समझ में आएगा कि कौन क्या है, राइट? क्योंकि आपके सामने अभी जो कुछ है ना वो सच्चाई नहीं है,
जो आपको मीठा मीठा बोलकर आपको मतलब पटा लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं ना, उनका असली चेहरा अभी आपसे छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा। आपको वो जो सही बोलते हैं ना, आपको लगता है कि वो ऐसे हैं, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपकी इंट्यूशन की आप सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा कि इनकी सच्चाई क्या है और इनकी सच्चाई क्या है। यस और जैसे ही सच्चाई जान जाओगे ना फ्रेंड्स, आप बैलेंस लेकर आओगे, हर सदस्य के साथ आप बैलेंस वे में उनको ट्रीट करोगे, तो जाहिर सी बात है कि हर लोग आपको सम्मान करेंगे। क्योंकि अब जिनके साथ आप ज्यादा लाड लड़ाते थे, जिनको, उनके साथ भी थोड़ी सी सख्ताई करोगे ना, तब उनको आपकी वैल्यू होगी, उनको रियलाइज होगा कि आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था। राइट फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिलती है ना, तो उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, लेकिन वही चीज जब कम मिलती है और मतलब उसको सपोज इतनी जरूरत है और जब इतनी मिलती है ना, तो उसका फिर वो खर्च भी सोच समझ के करेगा। राइट तो अब आपको दोनों तरफ से ना प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। यस और यही देखकर, ये देख रहे हो फ्रेंड्स, आपके शत्रु की यही हालत होगी, अपने बाल नोचेंगे। यस नोचने दीजिए उनको फ्रेंड्स। आप अपनी लाइफ में जो परिवर्तन लेकर आ रहे हो ना, उसको बनाए रखिएगा, तभी आपके परिवार में हार्मनी बनी रहेगी हमेशा। यस आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है और हर एक के पीछे का जो सच है उसे समझने की कोशिश करनी है, जानना है कि ये जो हमें बोल रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक व्यक्ति बहुत मीठा मीठा बोल कर ना हमसे अपना काम निकलवा लेता है, वहीं दूसरी ओर परिवार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, तो हमें लगता है कि वो तो मतलब हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप उनके साथ कड़ाई करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका नेचर है। यानी अब आपको हर एक के नेचर को समझकर उनके साथ पेश आना है, तभी आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।